जय माता महाकाली। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके पर। यूट्यूब चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके को आप आज ही सब्सक्राइब करें और अपने परेशानी के मुताबिक साधना करके दुखों से मुक्ति पाएं और अपनी हर परेशानी का नाश करें। यूट्यूब चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके एक ऐसा चैनल है जो प्राचीन से प्राचीन साधनों के बारे में आपको बताता है। यूट्यूब चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके के अंदर जितनी भी साधनाएं हैं, यह साधना अपने आप में सिद्ध साधनाएं हैं और उस साधना को करके आपको तुरंत लाभ मिलता है। जब आप इस साधना की सिद्धि करते हैं तो स्वयं की शक्ति आपको महसूस होगी। इस चैनल के अंदर हम पूरी विधि के साथ में एक एक साधना की गहराई आपको बताते हैं। यह चैनल उन साधकों के लिए वरदान है जो साधना सीखना चाहते हैं परंतु उनके पास एक अच्छा गुरु नहीं है। तो ऐसे में यह चैनल एक गुरु की भूमिका भी निभाता है, क्योंकि जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान देने वाला गुरु के समान होता है। यह साधकों के लिए एक वरदान है और जो साधक सच्चे मन से साधना करके दूसरों की सेवा करना चाहता है और लोगों का दुख दर्द दूर करना चाहता है, उन साधकों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। उनको हम प्रत्येक साधना की गहराइयों के बारे में पूर्ण रूप से बताएंगे। किसी भी प्रकार की रुकावट यदि उनको लगती है साधना करने में, तो हम उनको साधना की पूर्ण विधि बताएंगे और साधनों की गहराइयों के बारे में बता के पूर्ण तरह साधना करवा के वो सिद्धि प्राप्त हो उनको, ऐसी हम कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ही रहती है कि इस चैनल के अंदर जो भी आपकी परेशानियां हो उसका हल तुरंत आपको बताएं। साधनाओं के खजाने में से आज भी हम जो साधना लेके आए हैं, यह साधनों के लिए बहुत उपयोगी साधना है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम साधक बन जाते हैं तो हमारे साथ कई प्रकार के लोगों का मिलना जुलना होता है और कई जगह हमें ऐसे मौके मिलते हैं कि बड़े बड़े तांत्रिक जहाँ होते हैं, कई जगह हमें ऐसी जगह जाना पड़ता है या फिर जिसका हम दुख दर्द दूर कर रहे हैं, तंत्र द्वारा उसके ऊपर जो प्रयोग किया जाता है वो बड़े बलशाली तांत्रिक के द्वारा किया जाता है। जो आज की हमारी विधि है, इस विधि से सिंपल शब्दों में कहें तो हम बड़े से बड़े तांत्रिक को भी मात दे सकते हैं। अपनी इस साधना विधि को पूर्ण करके हम, चाहे वो सामने वाला तांत्रिक हमारे कितना बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके बाद कितनी अघोर कितनी मसान अघोर विद्या क्यों ना हो, हम अपनी इस साधना का बांध से उसकी तमाम तरह की विद्या को बांध सकते हैं। ये एक ऐसी साधना है जिससे हम किसी भी तांत्रिक की साधना बांध सकते हैं। वो अपनी साधना बनने के बाद वो तांत्रिक अपनी कोई भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो हम किस प्रकार से उसकी साधना बांधेंगे? कई बार हमारे आसपास ही हमारे जानकारों के, हमारे दोस्तों के, हमारे मित्रों के, हमारे रिश्तेदारी के अंदर आपने देखा होगा कि किसी के ऊपर जब तंत्र का प्रयोग होता है तो वो तंत्र का प्रयोग ठीक करवाने के लिए जगह जगह भटकता है और हज़ारों रुपये बर्बाद कर देता है, लेकिन जब उसको लाभ नहीं होता तो वह निराश हो जाता है। ये साधना ऐसे में भी एक बहुत ही फलदायक साधना है। इस साधना से बड़े से बड़ा तांत्रिक का जादू की काट की जा सकती है। ये साधना करने में बहुत आसान है, बस ज़रूरत है इस साधना की तरीका और साधना की पूर्ण विधि समझ के इसका प्रयोग करने की। तो आइए हम बताते हैं इस साधना की पूर्ण विधि और किस प्रकार हम किसी का तांत्रिक का जादू बांध सकते हैं और अपना जादू उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। इस साधना की विधि के लिए हमें किस प्रकार साधना करनी है, आइए जानते हैं। नंबर 1, जो मंत्र आपको अपनी डिस्प्ले के ऊपर नज़र आ रहा है, सबसे पहले आपको उस मंत्र को अच्छे से याद कर लेना है और
उस मंत्र को अच्छे से याद करने के बाद जब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि उस मंत्र को आप आंखें बंद करके बोल सकें और उस मंत्र को बिना रुके हुए बोल सकें, साफ साफ शब्दों में बोल सकें, क्योंकि जो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, यदि उस मंत्र के उच्चारण के दौरान हम शब्दों का प्रयोग सही नहीं करते, तेज़ी से बोलते हैं, तो वो उस मंत्र की साधना की शक्ति हमें प्राप्त नहीं होती। क्योंकि किसी भी मंत्र शक्ति प्राप्त करने के पीछे उस मंत्र का सही उच्चारण होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले किसी भी महीने की अमावस्या को, जी हाँ, किसी भी महीने की अमावस्या को रात तकरीबन 11:30 से लेके और 11:45 के आसपास आपने ये साधना चालू करनी है। साधना चालू करने के लिए जो ज़रूरी सामान हमें चाहिए, उसमें 7 अगरबत्ती, 7 तरह की मिठाई। जो हम 7 तरह की मिठाई लेंगे, वो मिठाई एक एक पीस होगा, 7 तरह के एक एक पीस मीठे के होंगे। 7 अगरबत्ती, बैठने के लिए आसन और 1 लोटा पानी का, स्टील का। जी हाँ, सबसे पहले हम अमावस की रात को 11:30 और 11:45 के बीच में आसन बिछाएंगे। अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर करेंगे, नहीं तो पूर्व दिशा की ओर करेंगे। दोनों दिशाओं में से हम किसी तरफ भी अपना मुंह कर सकते हैं। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करने के बाद बैठ जाइए और 7 तरह की मिठाई अपने सामने रख लीजिए, और जो पानी का लोटा है उसको भी अपने सामने रख लो, और 7 अगरबत्ती, जी हाँ, 7 अगरबत्ती आपने जला देनी है। पानी के लोटा अपने सामने रखने के बाद, 7 तरह की मिठाई रखने के बाद 7 अगरबत्ती आप जला दें। 7 अगरबत्ती जलाने के बाद रुद्राक्ष की माला पे, जी हाँ, रुद्राक्ष की माला पे कम से कम, जो आपकी डिस्प्ले पे मंत्र नज़र आ रहा है, इसको आपने 7 माला लगातार करनी है। जी हाँ, बिना रुके हुए। ऐसा नहीं कि आप 1 माला 2 माला करके बीच में उठेंगे और फिर बैठ जाएंगे, तो आपका वो जाप टूट जाएगा। लगातार बिना नागा किए हुए 7 माला आपने इस मंत्र की करनी है। रुद्राक्ष के छोटे दाने वाली माला जो आती है, वो 100-125 रुपये की माला आ जाती है, आजकल आम मिल जाती है। लेकिन मंत्र जाप करने से पहले आपने माला का शुद्ध करना है। आप अमावस के एक दिन पहले रुद्राक्ष की माला ला के गंगा जल के अंदर कम से कम 6 से 7 घंटे तक माला को डुबो दें, और जब 6-7 घंटे माला के डूबे हो जाएं गंगा जल के अंदर, तो उसको निकालने के बाद धूप बत्ती जला के उसको दिखाने के बाद फिर उसको प्रयोग में लाएं। इससे माला जागृत हो जाएगी। और फिर अमावस्या की माला को आपने इस मंत्र का 7 माला करनी है, जपनी है। 7 माला पूरा होने के बाद 7 तरह की मिठाई आप पूरी रात वहीं पड़े रहने दें, और अगली सुबह उस मिठाई को उठा के किसी वीरान जगह पे आपने रखे आना है। जी हाँ, उस मिठाई को उठा के किसी वीरान जगह आपने रखे आना है। और कोशिश यह करिए कि 2-3 अमावस्या को, पहली अमावस्या को जब आप मंत्र निषिद्धि करनी है तो अपने 7 माला करनी है, और उसके बाद जो भी अमावस्या आए उस अमावस के अंदर आपने कम से कम 1 माला 2 अगरबत्ती जगा के 1 माला करते रहें। 2-4 बारी आप ऐसा करने से आपका यह मंत्र बहुत पावरफुल सिद्ध हो जाएगा। जब आप पहली बारी इस मंत्र का प्रयोग करेंगे 7 माला, मंत्र आपका तभी सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इस मंत्र का 2-4 बारी और भी करने से मंत्र की शक्ति बहुत गुना बढ़ जाती है। इस मंत्र का प्रयोग आप पहली बारी जप करने के बाद प्रयोग में ला सकते हैं। इसका प्रयोग कुछ इस तरह रहेगा। जिस तांत्रिक की विद्या आपको बांधनी है, जो तांत्रिक लगता है कि तंत्र में आपसे ज़्यादा है, ये आपका नुकसान कर सकता है, तो उस तांत्रिक विद्या बांधने के लिए आपने काली सरसों लेके आनी है। काली सरसों लेने के बाद अपने हाथ में रख लें, और इस मंत्र का उच्चारण 21 बार कर। मंत्र कुछ इस प्रकार है। जल बांधू, जल वायु बांधू, जल की बांधू काई, 5 पिंड धरती के बांधू, बांधू अग्नि माई, 64 कील काछ की बांधू,
जोत सवाई दूसरे गुरु की विद्या बांधो, तिलक सवाई मेरे बांधे ना बंधे तो, मेरे बांधे ना बंधे तो राजा रामचंद्र की दुहाई। पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र को आपने जपना है और शब्दों को सही तरीके से जपना है। और काली सरसों पे 21 बार इस मंत्र को अपने पढ़ के उस तांत्रिक के घर के आगे फेंक देनी है, उस तांत्रिक का नाम लेके। और इसके अंदर आपने उस तांत्रिक का नाम लेना है। मंत्र पढ़ने से पहले यह कहना है कि यह मंत्र शक्ति, अपनी मंत्र शक्ति से जो भी उस तांत्रिक का नाम अगर जानते हो नाम लेना है, नहीं तो बोलना है जो तंत्र मेरे प्रयोग करा है उस तंत्र की शक्ति को आप बांध दो। और 21 बार मंत्र पढ़ने के बाद उस काली सरसों के ऊपर फूंक मार के वह काली सरसों उस तांत्रिक के घर के आगे फेंक देनी है। यदि वो तांत्रिक बिल्कुल आपके सामने बैठा हो और काली सरसों नाक फेंक पाए तो भी आपने 21 बार मन ही मन मंत्र पढ़ के उसकी तरफ 21 फूकें मारनी है तांत्रिक की तरफ, तो उसकी शक्ति बन जाएगी। जब तक आप नहीं चाहेंगे वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकेगा।